तो हेलो दोस्तों, एनडीए व यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन का टॉपिक आपका रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वेग। तो आज का टॉपिक ओनली सापेक्ष वेग रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है उसको हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। करीब करीब 15 से 20 मिनट का ये आपका टॉपिक रहेगा। हम एक समान वेग से रिलेटिव वेलोसिटी को ज्ञात करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को ज्ञात करेंगे और परपेंडिकुलर भी देखेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है, वेग होता क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को सबसे पहले हम वेलोसिटी कहते हैं और इसमें एक आगे शब्द लग जाता है सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग होता क्या है, यानी एक कण का वेग दूसरे कण के सापेक्ष ज्ञात करना सापेक्ष वेग कहलाता है। यह आप एक कण को नियत मान लो, कांस्टेंट मान लो, या दूसरा वेग से गति कर रहा है तो वो होता है आपका सापेक्ष वेग। हमें थ्योरी से कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो देखते जाइए, हेडिंग डालो सापेक्ष वेग। रिलेटिव वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वेग। अब देखो सापेक्ष वेग होता क्या है। ये आपका क्या है, P1 कण है और ये V1 वेलोसिटी से इसकी मतलब ये V वेग से विस्थापित हो रहा है। P1 कण V1 वेग से विस्थापित हो रहा है। पहले आपको मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटा छोटा। ये आपका क्या है, P2 कण, इसका वेग क्या है V2, यानी P1 का वेग V1 है, P2 कण का वेग क्या है V2। ये है आपका V2 वेग, ये आपका क्या है P2 कण, ये आपका क्या है वेग, ये आपका क्या है कण। सिंपल सी बात है, मैं इसको नाम दे देता हूं, ठीक है, खुश, इसको मैं नाम देता हूं ये। अब मैं इन्हीं से कंपेयर कराऊंगा कि हो रहा क्या है इसमें। तो देखो, रानी की तुलना में राजा का सापेक्ष वेग अधिक है और रानी की तुलना में सापेक्ष वेग बहुत ही कम है। तो सबसे पहले हमारे राजा भाई साहब निकले, वो हुई युद्ध के लिए या राजनीति के लिए। तो इनका वेलोसिटी या सापेक्ष वेग बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज, आगे आगे भाग रहे हैं। फिर पीछा करते करते उनकी वाइफ आ गई, बोले तो रानी आ गई। तो रानी के लिए राजा जी कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले राजा जी भाग रहे हैं युद्ध करने या कुछ भी राजनीति खेलने। तो अब कह सकते हैं कि राजा का वेग रानी की तुलना में ज्यादा है क्योंकि वो आगे पहले ही चले गए हैं। अब पीछा करते करते रानी आ रही है तो राजा कह रहा है रानी से कि मेरा वेग तेरे से ज्यादा है, यानी रानी का वेग राजा से क्या है, कम है। ठीक है, तो आप सापेक्ष बढ़ क्या होता है, सापेक्ष यानी रिलेटिव यानी रिलेशन एक तरह का। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, इनमें इसका अंतर क्या है, सापेक्ष वेग का अंतर क्या है। तो देखो, अब आप कह सकते हैं P1 का कण क्या है, वेग V1 है, P2 कण का वेग क्या है, V2 है। यदि मैं टोटल V1 और V2 वेग निकालूं तो यहां पर क्या आएगा, मैं इसको नाम दे देता हूं पूरे को A और मैं इसको नाम दे देता हूं पूरा B। ठीक है, यानी P1 का कण का वेग V1 है और P2 कण का वेग V2 है। अब मैं V1 के सापेक्ष A का क्या निकालूं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो किस प्रकार से, देखते जाइए, यानी A B के सापेक्ष A का सापेक्ष वेग कैसे निकालेंगे, यानी B के सापेक्ष A का सापेक्ष वेग। तो सबसे पहले आएगा BAV बराबर में BA माइनस का BB। ये है इसका इंपोर्टेंट फैक्ट। अब ये यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। पहले राजा भाई साहब भाग गए, फिर उसके बाद ये आ गई, ये कहाँ से आ गई पता ही नहीं चला। अब ये एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी एक समान वेग से भाग रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, इनकी डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुई है। बाई चांस कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाए कि राजा भाई साहब किसी भी परिस्थिति में फंस के उनकी मृत्यु हो गई है और रानी अपनी मृत्यु करवाना नहीं चाहती, तो उन्होंने अपना रास्ता बैक साइड में फॉलो किया,
यानी उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये इस तरफ गति करने लगी और ये इस तरफ गति करने लगा। बाई चांस कोई भी परिस्थिति इनके साथ हुई या घटित हो गई तो राजा की डायरेक्शन इस तरफ है और रानी की डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस चिन्ह आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं विपरीत दिशा के लिए और देखो विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में ए तथा बी का सापेक्ष वेग, तो सापेक्ष वेग वही अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बी ए बी बराबर में बी ए प्लस में बी और बी, ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन के लिए फैक्ट। ये है एक समान के लिए, एक समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए बोले तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन के लिए यानी विपरीत दिशा में। अब बात होती है परपेंडिकुलर की। यदि लंबवत दिशा में गति हो रही हो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर हो तो वहां पर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो देखो बी ए बी बराबर में बी ए का होल स्क्वायर प्लस में बी बी का होल स्क्वायर और यहां पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ये है लंबवत के लिए, लंबवत के लिए। लंबवत के लिए उसके बाद देखते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में क्या होता है, अब बात करते हैं सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में। तो कुछ भी नहीं है, वेक्टर फॉर्म में बी ए बी का वेक्टर कर दो बराबर में बी ए का होल स्क्वायर प्लस में बी बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 बी ए बी बी कॉस थीटा और अंडर रूट चढ़ जाएगा। यह है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यहां पर हुआ आपका कॉन्सेप्ट फिनिश। दोबारा से एक बार देखो, यदि P1 कण का वेग V1 है और P2 कण का वेग V2 है, हमें क्या निकालना है, V1 के सापेक्ष A के मतलब V1 के सापेक्ष A का रिलेटिव वेलोसिटी बोले तो सापेक्ष वेग। तो मैंने P1 की जगह पर A ले लिया है और P2 की जगह पर क्या ले लिया है, B ले लिया है। आप P1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर P2 भी लिख सकते हैं, कोई हिचकिचाने की जरूरत है नहीं है, कोई भी हेजिटेशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो मैंने ए बी ले लिया है यानी बी के सापेक्ष ए का रिलेटिव वेलोसिटी, तो बी ए बी इक्वल बी ए माइनस बी बी। माइनस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि ये ए की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। यदि ये विपरीत डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो वहां पर माइनस की जगह पर प्लस चिन्ह आ जाएगा। तो कह सकते हैं विपरीत डायरेक्शन के लिए ये तथा बी का रिलेटिव वेग बी ए बी इक्वल बी ए प्लस बी बी, ठीक है। आपको तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये बस, और कुछ भी नहीं याद रखना है। यदि विपरीत डायरेक्शन की बात करें तो वहां पर प्लस आ जाएगा, और एक समान वेग की बात करें, एक समान रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वहां पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद आता है लंबवत यानी परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर की बात हो तो होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बी ए का होल स्क्वायर प्लस बी बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट में ये चढ़ जाएगा। उसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं है, बी ए का वेक्टर प्लस में बी ए का होल स्क्वायर बी बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी और कॉस थीटा। तो ये होता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके लिए इसकी छोटी सी लैंग्वेज है, एक साइड में मैं इस लैंग्वेज को लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए लैंग्वेज भी शेयर कर दी है, यानी B1 वेग से गतिमान कण P1 का सापेक्ष वेग B2 वेग से गतिमान कण P2 के सापेक्ष होगा, ठीक है। ये आपके लिए एक छोटी सी टिन्नी सी लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दोनों कण समान दिशा में, दोनों कण समान दिशा में, ठीक है। यहां तक क्लियर। और आप यहाँ पर A और B की जगह पर 1 और 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत है नहीं है, ठीक है। 1 और 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, इट्स ओके, ठीक है। अब देखो आपका रिलेटिव वेलोसिटी, एक मिनट, रिलेटिव वेलोसिटी आपका टॉपिक खत्म, ठीक है। और मैंने आपके लिए गति के समीकरण फ्लिप प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड भी कर दी है, और यदि आपने वो देखी नहीं है
तो उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक भी गिर दी है। जैसे गति के समीकरण मैंने आपके लिए पढ़ाए थे, 4 समीकरण एक एसएन वाला पढ़ाया था, और मैंने आपके लिए गुरुत्व के अधीन गति भी पढ़ाई थी, वो टॉपिक भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। तो अब आपका पूरा एकदम बेसिक लेवल से टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी ये टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है। अब आपके बचेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या होते हैं? तो न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लेकर आऊँगा अगली क्लास के साथ। यदि आप इसी के अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग सैटेलाइट का वेलोसिटी निकालें, सैटेलाइट वेलोसिटी निकालें, तो उसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा उनके नामों के अनुसार, ठीक है। जैसे सैटेलाइट को सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट को हिंदी में कहते हैं उपग्रह, तो ऐसा लग जाएगा BS, और कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसे ही चेंज होता जाएगा, और ऐसे ही मतलब चिन्ह वही रहेंगे और थ्योरी वही रहेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो आई होप अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये आपको वीडियो कैसी लगी और वो कमेंट करें और शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।